हेलो बच्चों, कैसे हो? सारा स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन। ये आपके सिलेबस का एक नया टॉपिक है, इसको हम आज देखने वाले हैं। तो बात किसी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है भैया, देखो होता क्या है, हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। ठीक है भैया, जैसे अभी तक हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़े, हमने बताया भैया कि फ्रेम को बनाने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फ्रेमिंग प्रोटोकॉल बोलेंगे। फिर मैंने बोला एरर को डिटेक्ट करने के कुछ प्रोटोकॉल है, मतलब रूल्स हैं, एरर को डिटेक्ट करने के लिए हैं, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है भैया, और एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए है। सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, और भी हर एक लेयर में कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आई। अब क्या करते हैं, जब हम ये चीज बना रहे होते हैं, ठीक है, एज अ डेवलपर जब मैं प्रोटोकॉल बना रहा होता हूं तो मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे कि ये जो चीज मैंने बनाई है क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करेगी, ये जो चीज मैंने बनाई है क्या ये जब बहुत सारे यूजर आ जाएंगे तब काम करेगी। उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स का वेरिफिकेशन करना। तो भैया बात यही है कि प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन क्या कहलाता है। प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन एक क्रूशियल प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है भैया, और ये चीज इंश्योर करती है कि जो हमने प्रोटोकॉल फंक्शंस बनाए हैं, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है, वो करेक्टली काम करे हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, हमने जो स्पेसिफिकेशन बनाई है कि हमने बोला कि भैया अगर मान लो फ्लो जो है वो ऊपर नीचे हो तो स्लाइडिंग विंडो यूज करना। हमने बोला कि अगर एरर आए तो पैरिटी बिट्स चेक करना। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? तो जो हमने बनाया उसको हमने टेस्ट किया, और वो टेस्ट करते टाइम हम ये देखते हैं कि जो हमने कुछ बनाया है, जो प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या वो हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन। ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आई। ठीक है, हमको समझ में आया। अगला पॉइंट ये बोलता है कि ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि भैया जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है कहीं उससे कोई डेडलॉक तो नहीं आ रहा। डेडलॉक का मतलब ये है, डेडलॉक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लो दो यूजर हैं, एक यूजर 1, ये दो यूजर हैं, ये दो यूजर हैं। ठीक है भैया, और मान लो कोई एक रिसोर्स है। ठीक है भैया, तो होता क्या है, मान लो यूजर 1 इस रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है भैया, और यूजर 2 भी इस रिसोर्स को यूज करना चाहता है। ठीक है भैया, तो बेसिकली मान के चलो, सिंपल सी बात यह है कि ये इसको ऑलरेडी यूज कर रहा है, इसको यूज करना है, ये इसको छोड़ नहीं रहा है। तो भैया क्या हो गया, हमारा ये जो कंडीशन है इस समय डेडलॉक के कंडीशन में आ चुकी है। ठीक है भैया, और एक और इसका रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी है, यहां से एक ट्रेन आ रही है और यहां से एक ट्रेन आ रही है। सिंपल सी बात है, कोलिजन होने वाला है, लेकिन भैया हमारी ये पटरी जो है वो एक साथ दो लोग यूज करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो इसको बोला जाता है डेडलॉक। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन ये होता है कि भैया हम जो रूल्स बनाए क्या उससे कोई डेडलॉक तो नहीं आ रहा है, क्या उससे कोई रेस कंडीशन तो नहीं आ रही है। रेस कंडीशन मतलब भैया लूप, रेस कंडीशन मतलब लूप होता है। लूप कैसे मतलब, लूप देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो कि कोई स्टेट 1 है और कोई स्टेट 2 है। ठीक है भैया, हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो या फिर हमारे कुछ मैसेज हैं, मान लो हमारे मैसेज हैं, वो इन्हीं दोनों के अंदर ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है भैया, S1 S2 को भेजता है, S2 S1 को, S2 S1 S1 S2 S2 ऐसे ही घूम रहे हैं। इसको बोला जाता है रेस कंडीशन, मतलब वो वहीं पर फंस के रह गया है लूप के अंदर, इसको बोला जाता है रेस कंडीशन। तो हमने बोला कि हम जो प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं कहीं उससे कोई डेडलॉक, कहीं लाइव लॉक, कहीं रेस कंडीशन तो नहीं आ रही है। ये चीज चेक करी जाती है हमारे प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, और अगर ऐसा है, अगर ये इनकंसिस्टेंसी है तो भैया हम उसको डिप्लॉयमेंट से पहले इंप्रूव करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में कि हम उसको डिप्लॉयमेंट या फिर मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं ना, हम लोग जब नेटवर्किंग के अंदर ये चीज यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम इसको इंप्रूव करते हैं और इसकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को चेक करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब यहां पर दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम लोग अपने प्रोटोकॉल्स को चेक करते हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है भैया, पहला तरीका है FSM, जिसको फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल बोला जाता है, और दूसरा है पिट्री नेट मॉडल। ये दो मेथड होते हैं जिससे हम प्रोटोकॉल्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है भैया, एक काम करो, पहले तो इसको नोट करो। ठीक है भैया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले पिट्री नेट से और या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन से। तो शुरुआत में आपको ये कुछ 2-3 पॉइंट वहां पर लिखने हैं कि भैया क्या होता है प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन, पहले वो लिखना और उसके बाद इन दोनों में से किसी के बारे में लिखना। नोट किया? शाबाश। तो ये एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल के बारे में। ठीक है, ये तो फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है। फाइनाइट स्टेट मशीन बेसिकली एक ऑटोमेटा होता है जो एक
इनपुट लेता है और दूसरी स्टेट पे ट्रांजिट करने के बाद एक आउटपुट छोड़ के जाता है। ठीक है भैया, एफएसएम की कोई मेमोरी नहीं होती। बस ये 2 पॉइंट काफी हैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। अब इसके अलावा उसके अंदर टपल्स कितने होते हैं, क्या होता है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर इतना ध्यान रखो कि एफएसएम जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाता है एक इनपुट लेके और आउटपुट प्रोड्यूस करके जाता है। बस इतना याद रखना। अब भैया जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप चाहो तो, अगर आपको पिछले सेमेस्टर की एक डेफिनेशन याद है फाइनाइट स्टेट मशीन की, तो वहां पर लिख सकते हो, पर इतना मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि आप इसको प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे लिख रहे हैं। ठीक है भैया, तो बात करते हैं इसकी। भैया फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है भैया, जो कि यूज किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि भैया हमारे जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं हमने, जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट के अंदर डिफाइन हो रहे हैं कि नहीं। देखो समझ में नहीं आया भैया, दोबारा बताओ। ठीक है, मान लो मैं कुछ प्रोटोकॉल बनाता हूं, मान लो मैंने ये एक प्रोटोकॉल बनाया, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक रूल बुक है। ठीक है, ये एक रूल बुक है जिसके अंदर 4 रूल्स लिखे हुए हैं या फिर उस रूल की 4 स्टेजेस हैं। ठीक है भैया, मैंने बोल दिया 4 स्टेजेस हैं। ठीक है भैया, मैंने बोला कि अगर मेरा काम होगा, अगर मैं काम चालू करूंगा तो पहले इस स्टेज पे आऊंगा, उसके बाद इस स्टेज पे आऊंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा। ठीक है भैया, और यहां पर मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्या ये कुछ ऐसा ही मेरा एफएसएम दिखता था? मैंने बोला भैया अगर मैं इस स्टेट से एंट्री करता हूं तो ऐसा, उसके बाद एक इनपुट लेने के बाद ऐसा, उसके बाद एक इनपुट लेने के बाद ऐसा, और भैया उसके बाद एक इनपुट लेने के बाद ऐसा करके हम इसको फाइनल स्टेट बोल देते हैं। क्या ये कुछ ऐसे दिखता था? ठीक है भैया, अगर ये कार्यक्रम जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में खत्म हो जा रहा है तो मैं इसको एफएसएम से वेरीफाई कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने कुछ रूल बनाए, ठीक है भैया, वो रूल लिमिटेड होने चाहिए, वो रूल फाइनाइट होने चाहिए, और उसके बाद मैं उसको फाइनाइट स्टेट मशीन से चेक कर सकता हूं क्या सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। अब भैया इसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्यों नहीं आ रहा है? पहले ये समझो कि आपको ये चीज और गहराई से क्यों समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही समझ में? क्योंकि भैया हमको ये नहीं मालूम कि वो कौन से रूल्स होंगे जिनको हमको वेरीफाई करना है। क्या हमको ये मालूम है? हमने बोला कुछ 4 रैंडम रूल्स हैं, हमने बोला कुछ 4 रैंडम रूल्स हैं, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे? जब तक आपको ये रूल्स पता नहीं रहेंगे तब तक आप कैसे उनको वेरीफाई करोगे? तो मैंने एक एग्जांपल के लिए, देखो मुझे आपको ये समझाना है ना, तो मैं आपको अभी वो 4 रूल बता पाऊंगा कि वो कौन से 4 रूल है। ठीक है, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कौन से 4 रूल हैं जो मुझे वेरीफाई करने हैं। मैं आपको बस एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम वेरीफाई कर कैसे रहे हैं। ठीक है भैया, समझना मेरी बात, समझना शुरू करना। मान लो आप गए डॉक्टर के पास। कहां गए भैया? आप गए डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर का गेट है, यहां से आप एंटर करें। ठीक है भैया, ठीक है, आपने यहां डॉक्टर के गेट से एंटर किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लोगे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, या बोला जाए तो पर्चा बनवाओगे। ठीक है भैया, पर्चा बनवाने के लिए आपने यहां पर दिए पैसे। ठीक है, क्या दिए भैया? पर्चा बनवाने के लिए आपने दिया मनी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, और आउटपुट में क्या मिल गया मेरे को? पर्चा। ठीक है, आउटपुट में मुझे क्या मिल गया? पर्चा। ठीक है भैया, यहां पर मैं कहां पर आ गया? ये स्टेट कौन सी है? ये स्टेट है कि यहां पर मेरा पर्चा बन चुका है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद क्या करूंगा भैया? उसके बाद मैं अपनी बारी आने तक का करूंगा वेट। क्या करूंगा भैया? वेट करूंगा, और वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? चांस। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक इनपुट होगा, उसका आउटपुट होगा, और आउटपुट लेते ही मैं दूसरी स्टेट पे चला जाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं डॉक्टर के घर से, डॉक्टर के गेट से अंदर घुसा, डॉक्टर के गेट मतलब डॉक्टर की क्लिनिक का गेट, उससे अंदर घुसा। ठीक है, उसके बाद मैंने पैसे देके पर्चा बनवाया, पैसा इनपुट है, पर्चा आउटपुट है। उसके बाद भैया मेरा यहां पर पर्चा बन चुका है। अब क्या होगा भैया? मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, वेट करने के बाद मुझे चांस मिलेगा। चांस मिल गया, मैं डॉक्टर के केबिन के अंदर घुसा। केबिन के बाद भैया, केबिन के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया? उसको बताया। क्या बताया भैया? उसको मैंने बताया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है भैया, प्रॉब्लम के बताने के बाद उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे दिया प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं। ठीक है भैया, प्रिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है भैया, अब वो ये स्टेज है, ये स्टेज वो है कि जहां पर मुझे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिल चुका है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद मैं अगले स्टेज पे जाऊंगा। क्या? मुझे खरीदनी है दवाइयां। ठीक है भैया, दवाइयां खरीदने के लिए मैं दूंगा मनी। ठीक है भैया, और मुझे क्या मिलेगी? दवाई। ठीक है भैया, क्या मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हो? क्या मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हो? मैंने मान लिया कि यहीं पर मेरा सब कुछ कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद मैं दवाई खाऊंगा, वो बात की बात है। पर यहां पर ये समझो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 रूल्स थे। क्या करने के? डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के मेरे पास 1 2 3 4 5 रूल्स थे। ऐसे ही कुछ रूल्स होंगे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जिनको हम इस फाइनाइट स्टेट मशीन से वेरीफाई कर रहे होंगे। क्या अब आपको यह बात समझ में आई?
देखो मैंने क्या बोला कि वो कौन से 4 रूल्स हैं नेटवर्किंग के, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम, ठीक है भैया, कि वो कौन से 4 रूल्स होंगे जिनको हमको वेरीफाई करना है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कैसे हम उसको फाइनाइट स्टेट मशीन से वेरीफाई कर रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, आपने क्या सुना, हमने डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर एंट्री करी, ठीक है भैया। एंट्री करने के बाद हमने पर्चा बनवाने के लिए पैसे दिए, ठीक है भैया। पैसा, देखो पैसा देना इनपुट है और पर्चा बना मतलब मेरे को आउटपुट मिला। जैसे ही मुझे आउटपुट मिलेगा मैं अगली स्टेट पे चला जाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद भैया ये वो स्टेट है जहां पर मेरे हाथ में पर्चा है। अब क्या करूंगा, मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, और वेट करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, वेट करने के बाद मुझे चांस मिलेगा। तो अब हम अगली स्टेट पे आ चुके हैं जहां पर मेरे पास चांस आ चुका है, ठीक है भैया। जैसे ही चांस आ गया तो भैया मैं डॉक्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा और प्रॉब्लम के ऊपर वो मुझे क्या देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। अब वो यहां पर उस स्टेज पे आ गए जहां पर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है। उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं क्या करूंगा भैया, पैसे देके दवाइयां खरीदूंगा, ठीक है भैया। अब ये वो स्टेट है जहां पर हमारे पास दवाइयां आ चुकी हैं। अब इसके बाद चाहो तो आप दवाइयां खाने के बाद सही हो सकते हो। क्या इतनी बात समझ में है? ठीक है भैया, चलो। तो यही होता है भैया हमारे फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर, जहां पर मैंने आपको यह बताया कि कैसे हम प्रोटोकॉल्स को या फिर रूल्स को वेरीफाई करते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन के थ्रू। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया अगला पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि भैया कैसे फाइनाइट स्टेट मशीन ये काम करती है, तो बेसिकली क्या करता है, ये डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमारे प्रोटोकॉल को डिवाइड कर देता है कि मैंने बोला कि यार इस स्टेट में ये होगा, उस स्टेट में ये होगा, उस स्टेट में ये होगा। ऐसे मैंने 2-4 स्टेट्स बना दी हमारे रूल्स के, ठीक है भैया। फिर एनालाइज किया जाएगा। क्या एनालाइज किया जाएगा कि भैया हमारा ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो हमने बनाया है, ये कैसे अलग अलग सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करता है, ठीक है भैया। कैसे अलग अलग सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करता है। कौन सी सिचुएशन भैया, कौन सी सिचुएशन भैया, डेटा ट्रांसमिशन की सिचुएशन, ठीक है भैया। मैंने बोला कि भैया मान लो मेरी एक स्टेट ये है, दूसरी स्टेट ये है, इस स्टेट से उस स्टेट पे जाने के लिए मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। क्या करना है भैया, डेटा ट्रांसफर करना है। तो मैंने क्या किया, फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर इसको सजाया, ठीक है भैया। और फिर मैंने बोला कि क्या इस स्टेट पे आप डेटा ट्रांसफर करने के बाद दूसरी स्टेट पे जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो। यही तो है, यही तो करना है। मान लो कोई गड़बड़ आती है, कोई गड़बड़ आएगी तो क्या होगा, डेडलॉक आएगा। अगर कोई गड़बड़ आएगी तो क्या आएगा, डेडलॉक आएगा, रेस कंडीशन आएगी, ठीक है भैया। मैं इस 2 स्टेट के अंदर ही घूमता रह जाऊंगा, ठीक है। डेटा लो, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है भैया। डेडलॉक आएगी का मतलब ये है कि भैया ये रिसोर्स कोई और भी यूज कर रहा होगा उस टाइम पे। तो हम इसीलिए तो उसको फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर डालते हैं ताकि हमको ये कंडीशन पता चल पाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो ठीक है। एक आपने देख लिया कि एक कंडीशन वो है जिस पर रिएक्ट होगा, वो कौन सा नाम है उसका, डेटा ट्रांसमिशन। एक्नॉलेजमेंट हुआ, ठीक है भैया। टाइम आउट हुआ या फिर एरर आना हुआ। ये सारी पराकाष्ठाएं हैं, पराकाष्ठा मतलब ये सारी कंडीशन है, ये सारी सिचुएशंस हैं जहां पर हमको ये चीज चेक करनी होती है कि क्या मेरे प्रोटोकॉल ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन बताया, मैंने फाइनाइट स्टेट मशीन से उसको कैसे डील करते हैं ये बताया, पर मैंने वो रूल्स नहीं बताए। कि वो कौन से रूल्स होंगे जिनको मुझे वेरीफाई करना है। एक्चुअली वो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। वो रूल्स हम धीरे धीरे जाके पढ़ेंगे। एक्चुअली हम कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स अभी हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो हुआ, ठीक है, पैरिटी चेक हुआ। अब चाहो तो आप उसके रेफरेंस से भी ये चीज समझ सकते हो, जैसे मैं पैरिटी बिट्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक पैरिटी बिट्स का एग्जांपल दिया। मैंने बोला कि भैया ये मेरी पैरिटी बिट्स है। मैंने बोला ये इवन पैरिटी है। क्या है भैया, ये इवन पैरिटी है। मेरा नंबर क्या है, 1010 है, ये मेरा नंबर है, ठीक है भैया। मैंने बोला भैया इवन पैरिटी है, इसका मतलब ये है यहां पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर है तो आएगा 1, ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर इसको डेटा को भेजूंगा, वहां पर ये चीज चेक करूंगा। मान लो मैं इसको फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर डालूं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहली स्टेट ये है कि मुझे डेटा दो, ठीक है। डेटा लेने के बाद मैं पहुंचूंगा अगली स्टेट पे, ठीक है। ये डेटा आया मेरे पास, 1010 आया डेटा मेरे पास। अगली स्टेट क्या बोलती है, अगली स्टेट ये बोलती है कि भैया एक काम करो, नंबर ऑफ 1 काउंट करो, ठीक है। अगली स्टेट क्या है मेरी, नंबर ऑफ 1 काउंट करो। नंबर ऑफ 1 काउंट करने के बाद मैं अगली स्टेट पे आ गया, और उसके बाद मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो लिख दो 1, और अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड है तो लिख दो 0। क्या लिख दो भैया, 0। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, ये जो पैरिटी बिट्स का मेथड है उसको फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है भैया। अगर मान लो इसके अंदर कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो होगा क्या, हो सकता है ये नंबर आया ही नहीं,
हो सकता है ये नंबर आया ही नहीं, बीच में कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है भैया। हो सकता है मैंने नंबर ऑफ वंस काउंट करने में कोई गड़बड़ कर दी हो, या फिर हो सकता है मैंने इवन को ऑड बोल दिया हो या ऑड को इवन बोल दिया हो। ये हो सकता है ना, हो सकता है ना। इन्हीं चीजों को मुझे बस चेक करना है, क्या मेरे प्रोटोकॉल्स ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो भाई, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। कॉन्टेक्स्ट पता चला, ठीक है भैया, कॉन्टेक्स्ट पता चला, ठीक है भैया। तो यही होता है हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन का तरीका कि कैसे हम अपने प्रोटोकॉल्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया। अब चाहो तो आप ये भी चीज लिख सकते हो, एक्चुअली में हुआ क्या है, हमने एक ही बात को, कौन सी वाली बात को भैया, ये वाली बात को एक बार फिर से लिखा है। ये वाली बात को हमने एक बार फिर से लिखा है कि हमको बेसिकली ये वेरीफाई करना है कि वेदर जो है हमारे फंक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं है। कौन से कंडीशन के अंदर, डेडलॉक कंडीशन का, रेस कंडीशन, लाइव लॉक और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ठीक है भैया, छोड़ो जो भी है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है बात समझ में, ठीक है। चाहो तो अब इसको आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि कैसे ये चीज आपको समझनी है, ठीक है भैया। चलो समझ में आया, बहुत बढ़िया, नोट किया, शाबाश, बहुत बढ़िया भैया। हमारे पास एक और तरीका है, क्या है भैया, एक और तरीका देखने से पहले आप इसका एक एग्जांपल देखो, ठीक है। देखो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, बताओ भैया फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, अगर मैं प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन की बात करूं, ठीक है। या फिर आपसे बोलेगा व्हाट आर द प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन, तो आप लिखोगे पहले फाइनाइट स्टेट मशीन प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है भैया। उसके बाद डेफिनेशन के बाद मैंने आपको जो एक तरीका बताया ना करने का, चाहो तो आप उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख दो कि कोई एक एग्जांपल ले लिया, डॉक्टर का ले लिया, या फिर पैरिटी बिट चेक का एक एग्जांपल ले लिया, उससे अपने मन से बना के देखोगे यार जो पैरिटी बिट्स में मैं करता था, क्या मैं उसको फाइनाइट स्टेट मशीन में बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है भैया। उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से एक बार आप लिख सकते हो, ठीक है भैया। लेकिन उसके अलावा कुछ ऑफिशियल एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैं ये चीज करवाता हूं, ठीक है भैया। चलो क्या है वो एग्जांपल, इसका नाम है 3-वे हैंड शेकिंग फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है भैया। 3 तरफ से हाथ मिलाना, ठीक है भैया, 3 तरफ से हाथ मिलाना इसका मतलब होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये है मेरा सेंडर, ये है मेरा रिसीवर, मुझे इससे 3 बार वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है भैया, 3 वेज हैंड शेकिंग। 3 वेज हैंड शेकिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले मैं एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजूंगा। क्या भेजूंगा भैया, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। अब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मतलब मैं आपको बता दूं कि भैया जो चीज सीक्वेंस में चल रही है उसको सिंक्रोनस बोलते हैं, जो चीज सीक्वेंस में नहीं चल रही उसको एसिंक्रोनस बोला जाता है। बस इतना सा अंतर होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद क्या होता है कि भैया सिंक्रोनाइजेशन करवाना है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल बिठवाना है, उसका एक रिस्पॉन्स आता है, इसका नाम होता है सिंक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंक्रोनस मतलब हम दोनों के बीच में तालमेल बिठवाने की एक रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यहां से उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा गया, और उसके बाद सेंडर ने ये वेरीफाई कर दिया कि हां भैया सब कुछ सही है। इसको बोला जाता है फाइनल एक्नॉलेजमेंट, ठीक है भैया। तो इसको बोला जाता है 3 वेज हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें सेंडर पहले अपन दोनों के बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है भैया। उसके बाद रिसीवर इसको वेरीफाई करवाने के लिए एक सिंक्रोनस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है भैया। और उसके बाद सेंडर ये बोलता है कि हाँ भैया सब कुछ सही है, हम दोनों के बीच में जो तालमेल था वो हो चुका है सही, अब उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। इसको बोला जाता है 3 वेज हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। अब इसको हम फाइनाइट स्टेट मशीन में लगा सकते हैं। कैसे भैया, मैंने बोला भैया मैं सेंडर साइड से क्या करूंगा, एक सिंक रिक्वेस्ट भेजूंगा, SYNCU, ठीक है भैया, सिंक रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है भैया। क्या भेजूंगा, सिंक रिक्वेस्ट भेजूंगा। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद मैं रिसीवर की स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। रिसीवर स्टेट से मैं वापस सेंडर स्टेट पे जाऊंगा, क्या लेके भैया, क्या लेके जाऊंगा, सिंक एक्नॉलेजमेंट। क्या लेके जाऊंगा, सिंक एक्नॉलेजमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद सेंडर से मैं वापस रिसीवर पे जाऊंगा एक एक्नॉलेजमेंट लेके, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये है फाइनाइट स्टेट मशीन। क्या इतनी बात समझ में, ठीक है भैया। अब बहुत खिचड़ी बन गई है, ठीक है भैया, लेकिन चाहो तो आप इसको अपने दिमाग से एक बार सोच के लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फाइनाइट स्टेट मशीन से कैसे बनाते हैं किसी प्रोटोकॉल को, ये चीज अभी सिखाई, ठीक है भैया। चलो ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ में आया कि मैंने बोला कि एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट, अब क्लाइंट को आप सेंडर भी समझ सकते हो, क्लाइंट एक सिंक्रोनस मैसेज भेजता है सर्वर को, सर्वर बोले तो रिसीवर भी बोल सकते हो, ठीक है भैया। उसके बाद एक सिंक्रोनस एक्नॉलेजमेंट जाता है किसकी तरफ से भैया, सर्वर की तरफ से। किसको जाता है भैया, सेंडर को जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई, किस लिए भैया, सिंक्रोनाइजेशन द कनेक्शन, ठीक है भैया। वो बोलता है कि भैया हमारे कनेक्शन को सिंक्रोनाइज कर दो। अब सिंक्रोनाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चीज सीक्वेंस में चल रही है, जो कि लाइन बाय लाइन चल रही है, उसको सिंक्रोनाइज
बोलते हैं, ठीक है भैया। और उसके बाद सेंडर इसको वेरीफाई करता है, एक्नॉलेज कर देता है कि हाँ भैया क्या करता है, क्लाइंट सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि भैया सब कुछ कंफर्म है, कंफर्मेशन हो गया है किसका, हमारे कनेक्शन का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, शाबाश। मैं इसको मिटा देता हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप पैरिटी बिट्स चेक का एग्जांपल भी लिख सकते हो, एग्जांपल के लिए आप डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कभी यूनिवर्सिटी में ये चीज देखी गई है कि भैया हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल दिया है या क्या नहीं दिया है, आप लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप लिख सकते हो, नोट किया जाए, शाबाश।